सो यहाँ पे आपको ये डेटा दे रखा है, मासेस दे रखे हैं, डिफरेंट मासेस। तो ये डेटा है जैसे कि एक्स आई से लेके जो भी ith वेरिएबल की वैल्यू है n तक जा रही है, तो ये सब पूरा डेटा दे रखा है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिसको कि हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, अगर आप लोगों से ये कहा जाए एग्जाम में, या क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम होके आता है कि ज्योमेट्रिक आपको मीन निकालना है, ये डेटा एक सब कुछ दे दिया है, ठीक है, तो ये आपको निकालना है, ये निकालना है और ये भी निकालना है। फ्रीक्वेंसी और मासेस मतलब जो भी डेटा है वो दे दिए जाएंगे। सो दिस इज लाइक हाउ विल यू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, इन इवन हाउ विल यू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में दोनों के फॉर्मूले जाने थे, समझे थे, हार्मोनिक मीन का और ज्योमेट्रिक मीन का। तो वही फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे लगाएंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन जो है फ्रेम होके आता है। तो यहाँ पे मास दे रखा है, ये रेंज है, तो आप यहाँ से मीन निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? इसका मीन निकाल दो तो 57 निकल के आया मीन। इसी तरीके से 60 और 64 के बीच में का रेंज जा रहा है मासेस का, जो अलग अलग पॉपुलेशन मान के चल रहे हैं और अलग अलग डेटा आया, तो उसका एवरेज निकाल देंगे। तो एवरेज यहाँ से 62 आया इसका। इसी तरीके से 65 टू 69 एवरेज 67 आ जाएगा, एंड यू विल कैलकुलेट दिस। कर देंगे, साथ साथ क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप क्या करेंगे? सम निकाल देंगे इन सब का, फ्रीक्वेंसी का सम निकाल देंगे और देखिए क्या निकल के आएगा, जो भी सम है निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन को अगर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन GM निकालना है, तो यहां पे हमको पता है जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आ रहा था, क्या समझा था? एंटी लॉग ऑफ किसका? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू लॉग एक्स, उसको डिवाइड करे थे, किससे करे थे? फ्रीक्वेंसी के सम से ना था, ये तो फॉर्मूला था। और इसी तरीके से हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा था, हार्मोनिक मीन में वो क्या निकल के आ रहा था? व्हाट वाज द फॉर्मूला? सो दैट वाज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी f अपॉन x। x यहां पे मीन है। ठीक है, बस आप लोग सम कर, फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देंगे, सारा जो भी है एडिशनल, जो भी एडिशन में वैल्यू आएगी, उसके बाद में मीन निकाल देंगे। इनका क्या करेंगे? इनका लॉग एक्स निकाल लेंगे अलग अलग। सो इसका जो भी लॉग निकल के आ रहे हैं, अलग अलग डेटा जो भी आ रहा है, और उसके बाद में इस फॉर्मूले में आप लोग लगा देंगे सबका और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉसिबल? पॉसिबल कैसे करेंगे पहले बताइए? f और log x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका सम करेंगे ना, इस तरीके से करेंगे कि नहीं करेंगे? या फिर आप अलग अलग लेके चलेंगे, log x निकाल रहे, फिर इसका सम निकाल रहे, फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल रहे। सो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, लगाइए लॉजिक और करिए क्वेश्चन सॉल्व। देन फॉर हार्मोनिक मीन, फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हुए इनका क्या निकालेंगे? f अपॉन x की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्या निकालते हैं? ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन की वैल्यू निकालते हैं। तो ये बात हुई सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड, बीच वाला कैलकुलेट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की, कि किस तरीके से मीन, मीडियन, मोड या एवरेज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम लोग रिलेट करना चाहें इन तीनों को तो कैसे निकालेंगे। तो वी आर लाइक डिस्कसिंग ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो एप्टीट्यूड में, और ऑब्वियस सी बात है ये जो भी चल रहे एग्जाम्स इनमें काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ dispersion।
फैला हुआ डेटा फैला हुआ है उसको हमें करना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ इसको मेजर करने के लिए आता है, यहाँ पे पहला रेंज कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि रैंडम कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 66 ले लीजिए, एनी डेटा, 64, 98, 77, या आप मुझे बताइए कोई वैल्यू 79 एंड सो ऑन। और पूछ रहे हैं कि रेंज कैसे निकालें, तो बड़ी ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या ढूंढेंगे, सबसे हाईएस्ट नंबर, सबसे बड़े वाला नंबर ढूंढेंगे। सो दिस इज द लार्जेस्ट हाईएस्ट वैल्यू जो भी सीरीज में होगी, और सबसे लोवेस्ट वाला कौन सा, सबसे लोवेस्ट वाला ये रहा। तो रेंज को कैलकुलेट करने के लिए बस आप क्या करेंगे, सो रेंज वुड बी इक्वल टू हाईएस्ट में से सबसे बड़े वाले नंबर में से सबसे छोटे वाले को माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। कितना इजी है, इतना इजी देंगे एग्जाम में। ओके, अब आ रहे हैं नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ओके, सो डेविएट मतलब हट गया मीन से, जो वैल्यू मीन पे आनी थी, जो एग्जैक्ट मीन की जो वैल्यू आनी थी वो डेविएट हो गई, मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटली गड़बड़ हो गई। तो वो जो है अलग अलग मीन मीडियन मोड के लिए अलग अलग निकलेगी, निकाल सकते हैं मोड के लिए अलग। दिस इज फॉर मीन से अगर निकालना है हमको मीन डेविएशन। अब कहानी ये है कि मीडियन और मोड के लिए मीन डेविएशन का फॉर्मूला कैसे लागू हो रहा है प्रैक्टिकली। सो दिस इज फॉर मीडियन, दिस इज फॉर मोड, ठीक है। सिमिलर फॉर्मूलेज है, बस जो वैल्यू है थोड़ी सी इस तरीके से आएगी, देखिए। तो सम ऑफ मोड वाला इज नॉट विजिबल, चलिए यहां लिख लेंगे। सो सम ऑफ दिस एन, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो यहां पे एक्स आई हमको मालूम है, एक्स आई जो है ith वैल्यू है वेरिएबल एक्स की, वेरिएबल एक्स वी नो दैट, जो भी वैल्यू दे रखी है। एक्स बार यहां पे हो गया मीन, और एन और स्मॉल एन जो भी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या आइटम्स, जो भी क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ, अलग अलग जो भी नंबर है, वेरिएबल सीरीज है, आइटम्स है, जो भी दे रखे हैं, तो उनके नंबर। तो यहाँ पे आप ये लगा देंगे फॉर्मूला मीन डेविएशन के लिए। इसी तरीके से मीडियन के लिए आप लोग जो फॉर्मूला, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला निकल के आ रहा है, और वो आ रहा है एम ही लिख देते हैं यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय एन। मोड के लिए यहां पे लिख लेते हैं, z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो सम ऑफ ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन फॉर मोड। इतना इंटरेस्टिंग है स्टैटिस्टिक्स, कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये बात हुई किसकी, मीन डेविएशन, मतलब डिस्पर्जन को, अलग अलग डेटा जो फैला हुआ है और इधर उधर जो रेंज है, इधर उधर जा रहे हैं डेटा, तो उसको संतुलित बैलेंस करने के लिए कैसे, हम क्या क्या चीजें यूज करेंगे स्टैटिस्टिकली, क्या क्या टूल्स होते हैं। सो कोएफिशिएंट अगर हमको निकालना है किसका, मीन डेविएशन का, ऑफ मीन डेविएशन, तो ये भी बहुत सिंपल है। और यहां से फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिंपल है,
मीन डिविएशन जो भी आपका निकल के आएगा डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100 ऐसा आप कैलकुलेट करेंगे मीन डिविएशन को। तो ये बात हुई किसकी, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, अगर वो एग्जाम में पूछ ले तो कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो जेआरएफ में, स्पेशली जेआरएफ के पार्ट सी में स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस काफी आए हैं। काई स्क्वायर टेस्ट और स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस जो है वो आ ही रहे हैं लगातार। कुछ एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में आ रहे हैं, कुछ वो जो है डेटा डायरेक्ट पूछ लेते हैं। एम्स में भी आ रहे हैं, गेट में भी आ ही जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स लाइक ये तो आपको पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे ज्यादा पूछा गया। तो ये जो है सैंपल के लिए अगर हम निकालें, एक सैंपल के लिए अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू निकल के आ रही तो एस वुड बी, एक निकलती है सैंपल के लिए और एक निकलती है पॉपुलेशन के लिए, सिग्मा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें रूट आ जाएगा सम ऑफ एक्स आई अपॉन माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। सो दिस इज फॉर सैंपल। अगर सैंपल दे रखा है एक्सपेरिमेंट में और वो आपसे कह रहे हैं कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। अगर पॉपुलेशन दे रखा है तो जो फॉर्मूला निकल के सेम ही है फॉर्मूला, बस यहां पे जो है ये हो जाएगा। एस एक्स से भी वो करते हैं रिप्रेजेंट। आई इक्वल्स टू 1 और n अप टू n। ओके, सो वही चीज है एक्स आई। एक्स आई क्या है, दोबारा से लिख लेते हैं, ith वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। साथ साथ आप क्वेश्चंस ढूंढ के प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका ये स्ट्रांग हो जाएगा। एक्स बार जो है वो मीन है और n क्या है बताइए, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ आइटम्स जो भी दिया हुआ है, जो भी सैंपल आइटम्स है। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, x क्या है, यहाँ पे x जो है, आई होप यहाँ पे x यहाँ पे लिख लेते हैं, x जो है वैल्यू इन दी डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डेटा जो दिया हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन डेटा की वैल्यूज इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, उल्टा कर लीजिए। फिर है म्यू इज पॉपुलेशन मीन, और n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, number of observation. So this is how you calculate standard deviation in case of like sample, if sample is given or if population is given. So बिल्कुल pretty direct questions of part C JRF. अगर आप ये वाले फॉर्मूले कर लेंगे तो आप अच्छे से स्कोर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस आराम से JRF के लिए खींच लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ओके अब मान लिया उन्होंने दे दी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या करेंगे? सो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मान लिया फ्रीक्वेंसी दे दी है, फ्रीक्वेंसी भी दे दे डेटा में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
तो बस आप क्या करने वाले हैं, यहां पे यहां आप लगा देंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और n माइनस पर यहां आप लगा देंगे सम ऑफ जो भी फ्रीक्वेंसी की ith वैल्यू है। So, बस इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे यहां पे, और उस हिसाब से क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब समझ रहे हैं ना आप। तो जहां पे एवरेज है वहां पे एवरेज को कंसीडर कर दीजिएगा, जहां पे फ्रीक्वेंसी है वहां पे फ्रीक्वेंसी को कंसीडर कर दे, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करते हुए हम लोगों को चलना है। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से निकल के आ रहा है, जिसको कहते हैं, जो दे देते हैं ये भी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो इसका जो फॉर्मूला है, अगर सैंपल है, सैंपल और पॉपुलेशन, अगेन सैंपल दिया हुआ है या फिर पॉपुलेशन दी हुई है, तो बस आप क्या करेंगे, मानिए पॉपुलेशन दी हुई है तो सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100 इन केस ऑफ पॉपुलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऐसे निकल के आएगा। अगर सैंपल दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे ऊपर, स्टैंडर्ड डिविएशन किसका, सैंपल का, डिवाइडेड बाय मीन एक्स या एक्स बार या म्यू इंटू 100। ठीक है, कहानी ये है, व्हाई डू वी गो फॉर, व्हाई डू वी यूज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन बिकॉज देयर आर लेस फ्लक्चुएशंस, स्टेबिलिटी है, फ्लक्चुएशंस कम है डेटा में, तो स्टैंडर्ड जो आंसर जो अच्छे निकल के आते हैं। और दूसरी चीजें हम अपने हिसाब से मैथमेटिकली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। दैट्स व्हाई वी कंसीडर स्टैंडर्ड डिविएशन व्हाइल लाइक एक्सपेरिमेंटिंग और फाइंडिंग आउट सम डेटा एंड व्हाटसोएवर लाइक देयर इज नीड, है ना। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, डिस्पर्जन को मेजर करेंगे इन अलग अलग फॉर्मूले को यूज करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं।